नमामि गंगे हर हर गंगे। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें यह बात भी इस बात से भी गौरव का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों हमारा जो भारत है वह G20 जो एक वित्त मंत्रियों का समूह जो विश्व के 20 अर्थव्यवस्था के देशों के अर्थव्यवस्था का समूह है उसका नेतृत्व कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति इस बार के गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो भारत आए हुए हैं और जिनके समक्ष जो है अपना 74वां गणतंत्र दिवस जो है और उसकी जो परेड होगी वो मनाई जाएगी और यह राजपथ पे होगा, जो कि कल प्रातः सबके सम्मुख दिखाया जाएगा। हमारी क्या क्षमता है इन वर्षों में, इन 74 वर्षों में जो हमारा गणतंत्र है, हमारा देश है, कितना आगे बढ़ा, हमने क्या पाया, क्या खोया, इस पर विचार करने का समय है। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जो हमारी योग्यता है उस अनुरूप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए। और हमारा एक स्वप्न भी होना चाहिए कि हम अपने देश को क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं और हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीरों का इतिहास लिखा जाता है। इतिहास उनका लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं, उनका नहीं लिखा जाता जो युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, जो समस्याओं से अपने आप को बोझिल कर लेते हैं और भाग उठते हैं। इतिहास उनका ही लिखा जाता है जो नेतृत्व करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो आगे रहते हैं, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनके सपने हमेशा आगे बढ़ने के होते हैं। उनके सपनों में सिर्फ खुद का ही नहीं, उनके समाज, गांव, देश और दुनिया सबको आगे लेकर चलने की महत्वाकांक्षा होती है। आज मानवता किस प्रकार दुनिया में हाहाकार कर रही है उस पर भी विचार करने का है। एक तरफ हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी क्या परिणति हो रही है। वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के साथ होने वाले अत्याचार, जिसके कारण हम अनेकों समस्याएं देखते हैं। नमामि गंगे के तहत जो है भारत सरकार ने एक महती परियोजना जो समाज के बीच रखी है, देश के बीच रखी है, समाज लोगों के बीच रखी है, उसको भरसक समझने और की ज़रूरत है। उसी नमामि गंगे के तहत ही एक कंसेप्ट है अर्थ गंगा। यह अर्थ गंगा क्या है? गंगा नदी हम सबकी माँ है, हम सबकी जननी है। सभ्यताएं, जो मानव की सभ्यताएं हैं, उन नदियों किनारे ही विकसित हुए हैं। दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, आप जब देखेंगे तो नदी किनारे ही वो विकसित हुए हैं। चाहे दजला फरात की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, सुमेर की सभ्यता हो या भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हो। तो इन पर विचार करने का है, आखिर क्या है। यही है कि नदियां हैं जिनको हम माँ कहते हैं। भारत में विशेषकर गंगा नदी, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको माँ का दर्जा प्राप्त है, उसके बारे में भी विचार करने का, सोचने का की ज़रूरत है हमें। अर्धगंगा एक कॉन्सेप्ट जो आया है उसमें यह है कि जो भी इलाके, जो भी घाट नदी किनारे हैं उसको विकसित किया जाए। उन घाटों के ज़रिए जो है वहाँ के लोगों की कुछ आय हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो गंगा विलास इपिक क्रूज जो एक लंबी दूरी पर निकला हुआ है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की ओर, गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, साथ में जो है वो बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगा। तो विचारणीय है कि यह ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, गौरवान्वित होने का क्षण है कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से हम लोग जो है यात्रा करते थे, व्यापार करते थे, उसी यात्रा मार्ग, उसी व्यापारिक मार्ग से जो है यह क्रूज गुजर रहा है।
जो राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 है, भारत सरकार का राष्ट्रीय नदी क्रमांक 1 गंगा नदी से जो है, इनमें वो उन जगहों को चिन्हित किया गया है जो जिनका ऐतिहासिक महत्व है, आर्थिक रूप से भी है, ऐतिहासिक रूप से भी है। वही पाटलिपुत्रा जो आज पटना है, एक समय जहाँ से जो है वर्तमान के 4 देशों, वर्तमान में 4 देशों को हम ले सकते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश मुख्य रूप से 4 तो आते ही थे, जिस पर सम्राट अशोक ने शासन किया था और मानवता की उस पराकाष्ठा को पार किया था जिसको पार करना अभी तक उनके बाद किसी ने संभव ही नहीं किया है। भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण कर, उनकी शिक्षा को आत्मसात कर उन्होंने दुनिया को जो मार्ग दिखाया, वो बात अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने जो है सत्ता का सुख नहीं देखा, बल्कि उस सुख को देखा जो उन्होंने दुनिया के लोगों को देने की कोशिश की। अपने पुत्र और पुत्रियों को भी जो है बौद्ध भिक्षु बना करके, प्रचारक बना करके दुनिया को अनेक जगहों पर, अनेक इलाकों में जो है भेज दिया। चाहे उनकी बेटी संघमित्रा हो या पुत्र महेंद्र हो या और उनके अन्य पुत्र और उनके लोग हों जिनको उन्होंने देश दुनिया के विभिन्न देशों में भेजा। हमारा नालंदा, हमारा विक्रमशिला हमें गौरव के क्षण याद दिलाते हैं, लेकिन आज हम कहाँ हैं। एक बिहारी जो बिहार में रहते हैं, वो आज कहाँ है, उस बारे में सोचने की बात है। जो भी हो, हम जहाँ भी हों, जिस तरह भी हों, लेकिन अपने देश में अपने विचारों से, अपनी कृति से, अपने कर्मों से देश को गौरवान्वित होने का क्षण दे सकें, ऐसी महत्वाकांक्षा हमारी है। ऐसे ही लोग भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे और भारत पुनः जो है विश्व गुरु को बनकर दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, मानवता की उस पराकाष्ठा को दुनिया को दिखाएगा जिस पराकाष्ठा को सम्राट अशोक ने दुनिया को दिखाया था। और ऐसी ही मानसिकता लेकर के हम फिर से दुनिया का नेतृत्व करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने 74वें गणतंत्र दिवस की हम आप सभी को शुभकामना देते हैं। धीरज कुमार निर्भय, शोधार्थी, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद।